हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के थर्ड अध्याय मुद्रा बचत एवं साख का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे। इस टॉपिक में लगभग 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम बहुत ही इसे प्रीफर करता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है आज का कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के ही लिए नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजिंग क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये तो जान चुके हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का परिभाषा भी देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग ये जानने वाला है कि मुद्रा का क्या कार्य है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वस्तु के बारे में जाने थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कार्य होता है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, ये सारी चीज़ देख चुके थे। इसमें हम लोग मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से कराते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। तो आंसर मतलब बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे ढंग से देने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। मतलब मुद्रा के जो कार्य सब है ना वो यानी कि निम्नलिखित मतलब वो नीचे लिखे हैं, बहुत सारे कार्य हैं और जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है, जो अच्छा कार्य है वही मतलब मेन पॉइंट जो पॉइंटेबल कार्य है उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद उसको विस्तार में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि विनिमय के माध्यम का मतलब क्या हुआ कि मुद्रा एक माध्यम है जो वस्तु के लेन देन में क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि मध्यस्थता करता है या उसमें मतलब हमको क्या करता है, मदद करता है। विनिमय का क्या मतलब होता है, लेन देन। तो ये जान के तो चलिए देखते हैं क्या है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मतलब लेन देन का एक माध्यम है। जैसे क्या कि क्रय और विक्रय मतलब खरीदारी या बेचना, दोनों का क्या है, दोनों के मतलब एक क्या है, यह मध्यस्थ भाग है। मतलब क्या, ये दोनों के बीच मतलब मुद्रा के माध्यम से वस्तु का खरीदारी होता है और उसी को और वस्तु को बेचा भी जाता है। क्या है कि क्रय एवं विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थता का कार्य करती है, मतलब दोनों में बीच का काम करता है। मतलब कोई चीज़ खरीदे तो उसके बदले में हमको क्या मिला, पैसा मिला, या कोई चीज़ बेचे तो उसके बदले में हमको क्या मिला, पैसा मिला। अब मुद्रा से अपनी पसंद की वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है। मतलब मुद्रा के माध्यम से हम कर सकते, वस्तु को खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मतलब प्रचलन में नहीं था मुद्रा, तो वस्तु के माध्यम से ही लेन देन होता था। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु लेन देन होता था। लेकिन मुद्रा के आने के बाद क्या हो गया कि मुद्रा से ही हम अपने वस्तु के मतलब पसंदीदा वस्तु खरीद भी सकते हैं और जिस वस्तु का हमें ज़रूरत ना हो और पैसे दूसरे वस्तु की ज़रूरत हो तो उसे बेचकर पैसा प्राप्त करके हम दूसरा वस्तु खरीद भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। मतलब क्या, मुद्रा के माध्यम से हम कभी भी खरीदारी कर सकते हैं यदि हम, और अभी तो इतना डेवलप हो गया है कि हम रात के कितना भी बजे है, कितना भी समय है, तो उस समय में हम ऑर्डर कर सकते हैं या कोई चीज़ खरीद सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। या वैसे भी यदि शॉप खुला है, कोई चीज़ खुली हुई है या कोई चीज़ डीलिंग करनी है तो पैसा के माध्यम से हम कभी भी किसी भी समय में मतलब खरीदारी या बेच सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मुद्रा का विनिमय के मतलब क्या क्या माध्यम क्या क्या होते हैं, मतलब मुद्रा से विनिमय कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट इसका सेकंड देगा क्योंकि ये हमसे पूछा भी जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें ज़्यादा मतलब शब्दों में लिखना भी पड़ेगा, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट लिखें। और ये जो हेडलाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट रहता है ना, ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि इसको देख के ही ना मतलब एग्जामिनर सोचेगा कि नहीं बच्चा मतलब अच्छा से प्रिपरेशन किया है, मतलब जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो भी यूज किया है, उसके बाद उसके बारे में भी लिखा है। तो मतलब आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है, जितना मार्क आप पूछा जाएगा उतना मार्क आपको मिलने वाला है। बशर्ते आप उससे सही ढंग से अच्छे तरीके से जैसे इसमें लिखा गया है वैसे आप बोर्ड में लिख के जरूर आए। तो हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। मूल्य का मापक मतलब वस्तु या कोई भी चीज़ को मापने के लिए यह एक क्या है, एक किसी भी चीज़ का एक मापक है। जैसे क्या, मुद्रा मूल्य का क्या है, मापक है। मतलब किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए,
कितना प्राइस में ख़रीदा जा सकता है, कितना में बेचा जा सकता है, उसका एक अच्छा मापक है। क्योंकि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो यही हमको पता लगाना बहुत कठिन होता था कि किसी भी वस्तु का कितना प्राइस होगा, मतलब धान का कितना, मतलब धान के बदले में हम कितना गेहूँ लें और गेहूँ के बदले में हम कितना दूध लें, ये बहुत बड़ा दिक्कतें आती थी। मतलब उसके सही मापक, कोई अच्छा स्टैंडर्ड मापक नहीं था। लेकिन मुद्रा के विकास होने के बाद क्या हो गया, किसी भी वस्तु के लिए यह एक अच्छा मापक है। क्योंकि आप किसी भी वस्तु के लिए एक फिक्स प्राइस है कि इस वस्तु को खरीदारी करिएगा तो इतना रुपया लगेगा, इसका करिएगा तो इतना लगेगा। क्योंकि तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, मुद्रा को एक मापक कहा गया, मतलब मूल्य का एक मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तु का मूल्यांकन करना बहुत सरल हो गया। मतलब मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु के मूल्य का पता लगाना क्या हो गया, सरल हो गया, आसान हो गया सबके लिए, मतलब अच्छा भी हो गया। कि नहीं तो ऐसे बहुत ही दिक्कत आती थी कि कितने, किस वस्तु के कितने, मतलब क्वांटिटी के बदले कितना दिया जाए और कैसे क्वालिटी चेक किया जाए, ये सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छा पैसा दीजिएगा, अच्छा क्वालिटी का चीज़ें मिलेगी, अच्छा मतलब वस्तुएँ मिलेगी। तो इससे क्या हो गया कि मुद्रा से मूल्यांकन करना भी क्या हो गया, सरल हो गया। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा के द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया। मतलब किसी भी वस्तु का कितना, किसी भी वस्तु की कितनी कीमत होनी चाहिए, यह मुद्रा के माध्यम से क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सरल हो गया। वस्तु के मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है। मतलब किसी भी वस्तु को मूल्य हम कैसे मापते हैं कि किसी वस्तु की इसका मतलब इतना प्राइस है, तो किसके द्वारा, हम मुद्रा के माध्यम से ही उसे हम मापते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया, मुद्रा के एक मापदंड भी कहा गया है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां को दूर कर दी। मतलब मुद्रा के आने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली में जितने भी सारी कठिनाइयाँ थी, सारे के सारे क्या हो गए, दूर हो गए। जैसे क्या कि अभी यही बताए कि कोई 1 केजी बाजरा के बदले कितना चावल दिया जाए या कितना गेहूं दिया जाए, तो ये हमको उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। क्योंकि उसके मूल्य का अच्छा मापक ही नहीं था मेरे पास, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन मुद्रा के आने के बाद किसी भी वस्तु के विनिमय प्रणाली के अनेक बहुत जितनी भी सारी कठिनाइयाँ थी, सारे क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब मुद्रा आने के बाद जितने भी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी, वो सारे क्या हो गए, दूर हो गए। खरीदारी और बिक्री में जो कठिनाइयाँ होती थी, वो सारे दूर हो गए। तो मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। 4 ही पॉइंट लाए, 4 पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है जी। बोर्ड एग्जाम के लिए कितना भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 5 या 7 में पूछा जाएगा, जनरली 5 में ही पूछते हैं। तो इतना वर्ड आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। मतलब एक भी मार्क आपका कटने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए बोलते हैं प्लीज़ यदि आप लोग नए हो चैनल पे, यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थर्ड पॉइंट है मेरा कि विलंबित भुगतान का मान। मतलब लेट से जो हम किसी भी वस्तु की कीमत चुकाते हैं, उसका मतलब क्या लाभ होना चाहिए, मतलब कैसे मापा जाए, कितना दिया जाए, मतलब कितनी कीमत उसकी अदा की जाए, वो सारे इसमें क्या हो गया। थर्ड पॉइंट मेरा वही है कि विलंबित भुगतान का मान कितना, उसका मतलब मान्य होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। पहले क्या होते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये तो हमको कठिनाइयाँ आती थी कि जैसे मान के चलिए क्या सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया, उस समय में किसी के घर में यानी कि चावल नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी ज़मींदार से क्या लेते थे, चावल लेते थे। कहता था कि मैं जब मेरा कटाई होगा तो हम आपको दे देंगे। तो वो ले लेते थे इस समय में। और नवंबर दिसंबर में जो चावल मतलब उसका अपना खेत का हो जाता था, मतलब धान हो जाता तो वो उसको क्या करते थे, फिर रिटर्न कर देते। लेकिन इसमें क्या दिक्कतें आती थी, देने वाले को क्या हो जाती थी, मतलब घाटा लग जाता था। क्योंकि अक्टूबर नवंबर मतलब सितंबर अक्टूबर में जो चावल की कीमत होगी वो ज़्यादा होंगे, और जब धान की कटाई हो जाने के बाद चावल की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। ये सारी डिफरेंस आती थी, मतलब ये दिक्कतें होती थी। लेकिन अब यानी कि मुद्रा से ये दिक्कतें नहीं होती। आपको यदि लेट करिएगा तो आपको उतना ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हम मतलब ये दिक्कतें का भी मुद्रा ने क्या किया, इसे भी सुविधा बना दिया सबके लिए। मतलब आपको विलंबित भुगतान का भी मान मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है। मतलब अभी के समय में भी बहुत सारे ऐसे कार्य होता है जो किसी के पास पैसा नहीं होता है, तो यदि जान पहचान है तो वो क्या करते हैं, उधार पे ले लेते हैं। कहते हैं हमको आप उधारे दे दिए, बाद में हम आपको पैसा मतलब भुगतान कर देंगे। और बाद में क्या कर देंगे, भुगतान
किया जाता है, मतलब बाद में उसका क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, दे दिया जाता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है, मतलब विलंबित लेट से जो भुगतान किया जाता है उसका एक सरल माध्यम, उसके बदले में क्या लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान में काफ़ी सुविधाएं हुई, मतलब उधार देने में, मतलब ब्याज पे देने में, इससे मुद्रा में क्या हो गया, मतलब अच्छा हुआ, सुविधाजनक हो गया। क्या है कि वस्तु में क्या होती थी, दिक्कतें आती थी, और क्या दिक्कतें आती थी वो बता दिया अभी हम आपको। उसके बाद देखते हैं हम पॉइंट 4 देखते हैं। अब छोटा छोटा पॉइंट बच गया, 2 पॉइंट। मूल्य का संचय, मतलब मूल्य किसी भी चीज़ को रखने में, मतलब रख संचय का मतलब क्या होता है, रखा है मतलब रखना, मतलब वस्तु का संचय, मतलब वस्तु को एकत्रित करके रखना, वही क्या होता है, संचय होता है। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहते हैं। कोई भी आदमी रहता है तो वो क्या कहता है, या तो अपने बीवी बच्चे के लिए, या मतलब अपने बेटे के लिए, या किसी के लिए, किसी न किसी के लिए, या सिर्फ अपने लिए क्या कहता है, बचा के रखते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, ताकि हमें भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ने पर काम आए। तो मुद्रा को भविष्य के लिए बचा के रखना क्या आसान हो गया, मतलब भविष्य के लिए जमा करके रखी जा सकती है वही, लेकिन वस्तु को नहीं रखा जा सकता था, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रख सकते थे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए रख सकते थे, उसके बाद क्या हो जाता था, वो अपने आप खराब हो जाता था। लेकिन मुद्रा के साथ ऐसा नहीं, आप कितना दिन के लिए भी उसे जमा करके रख सकते हैं। यदि आप चाहे तो आप अभी रखें, आपके कई पूर्वजों के बाद भी उस पैसा को मतलब क्या कर सकता है, उपयोग में ला सकते हैं। अभी तो बहुत सारी सुविधा हो गई, बैंक का सुविधा भी हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट 5 देखते हैं। यहाँ 4 लिखा गया, आप लोग 5 कर लीजिएगा। पॉइंट 5 देखते हैं। साख का आधार, मतलब जो चेक, ड्राफ्ट, एटीएम ये सब क्या आता है, साख में आता है। तो इसका भी आधार क्या है, ये मुद्रा ही है। मतलब चेक के माध्यम से ही क्या दिया जाता है, मुद्रा ही दिया जाता है। एटीएम से भी मुद्रा ही और ड्राफ्ट के माध्यम से ही मुद्रा का ही लेन देन होता है। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है, मतलब अभी के समय में मुद्रा के साख के आधार पर भी काम करते हैं। आपको आप बहुत ज़्यादा, मतलब संघ में बहुत ज़्यादा पैसा ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चेक काट के दे दीजिए, ड्राफ्ट दे दीजिए, उससे भी काम हो जाता है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का क्या हो गया, प्रयोग में आया। मुद्रा के कारण ही क्या हुआ, साख पत्र भी प्रचलन में आया, प्रयोग में, और वो भी बड़े पैमाने पर। अभी बड़े पैमाने में मतलब बहुत अधिक, यदि ज़्यादा हमको ट्रांजेक्शन करना है, किसी को लेन देन करना है, तो कैश में उतना नहीं करता है। कोई भी क्या करता है, या तो चेक दे देता है, बशर्ते चेक में उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो वो चेक काट के दे देता है, या ड्राफ्ट के माध्यम से उसको दे देता है। तो अभी के समय में बड़े पैमाने पर क्या होता है, साख का मतलब यूज किया जाता है। तो साख में क्या सब आता है, चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, और एटीएम आदि आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका हम अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन सब देखने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।